एक प्राचीन मंदिर में मंगल नाम का एक झाड़ू वाला काम करता था। वह बहुत ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त था। हर दिन वह मंदिर में झाड़ू लगाता और भगवान की मूर्ति को निहारता। वह देखता कि हजारों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। एक दिन मंगल ने सोचा, भगवान सारा दिन खड़े रहकर भक्तों को दर्शन देते हैं, वे कितना थक जाते होंगे। हे भगवान, आप हर दिन इतने भक्तों को दर्शन देते हैं, क्या मैं एक दिन के लिए आपकी जगह ले सकता हूं ताकि आप थोड़ा आराम कर सकें? भगवान ने दर्शन दिए और मंगल हैरान हो गया। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मंगल, मुझे आराम करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ नियम मानने होंगे। मैं तुम्हें मेरे रूप में बदल दूंगा। तुम्हें यहाँ ठहर कर सिर्फ मुस्कुराना है, किसी से कुछ मत कहना, किसी बात में दखल मत देना। याद रखना, तुम भगवान हो और मेरे पास हर बात की एक मास्टर योजना है। जी भगवान, मैं सब नियम मानूंगा। अगले दिन मंगल भगवान के रूप में मूर्ति की जगह खड़ा हो गया। सबसे पहले एक अमीर आदमी, जिसका नाम लाला था, मंदिर में आया और प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, मुझे और धन दो। उसने सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाया। मंगल ने मन में सोचा, यह तो बहुत लालची है। वापस जाते वक्त लाला का पर्स वहीं गिर गया जिसमें ढेर सारे पैसे थे। मंगल ने मन में सोचा, मैं इसे वापस बुला लूं? नहीं, भगवान ने तो मना किया है, मुझे चुप रहना होगा। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी, जिसका नाम रामू था, मंदिर में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने अपनी गुल्लक से 1 रुपए का सिक्का निकाला और भगवान को चढ़ाते हुए कहा, हे भगवान, यह मेरा आखिरी सिक्का है, इसे मैं आपको देता हूं। मुझे बस इतनी हिम्मत दो कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं। मेरे परिवार को साधारण चीजों की जरूरत है, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। उसने आंखें खोली तो लाला का पैसों से भरा हुआ मोटा पर्स देखा। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। यह पर्स मेरे परिवार की भूख मिटा देगा। धन्यवाद। वह पर्स लेकर चला गया। मंगल ने मन में सोचा, यह पर्स तो लाला का था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, भगवान की योजना होगी। इसके बाद एक नौसैनिक, जिसका नाम विक्रम था, मंदिर में आया। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं एक लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना। तभी लाला पुलिस के साथ वापस आया और चिल्लाया, मेरा पर्स चोरी हो गया। इस नौसैनिक ने मेरा पर्स चुराया है, इसे गिरफ्तार करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस प्रार्थना करने आया था। पुलिस ने विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम ने भगवान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया? मुझे इस तरह सजा क्यों? लाला ने भगवान को देखकर कहा, धन्यवाद भगवान, आपकी वजह से चोर मिल गया। मंगल का दिल टूट गया। उसने सोचा, यह तो गलत हो रहा है। विक्रम बेगुनाह है। असली भगवान होते तो कुछ बोलते। मंगल ने नियम तोड़ दिया और बोल पड़ा, रुको, नौसैनिक चोर नहीं है, एक गरीब आदमी पर्स ले गया। लाला और विक्रम ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और वह से चले गए। अगले दिन असली भगवान लौटे। उन्होंने मंगल से पूछा, मंगल, तुम्हारा दिन कैसा रहा? भगवान, मैंने सोचा था कि यह आसान होगा, लेकिन बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने एक अच्छा काम किया। मंगल, तुमने मेरी योजना बदल दी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? लेकिन भगवान, मैंने तो बेगुनाह को बचाया। मंगल, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आने वाले लोगों के दिल नहीं जानता? लाला का चढ़ावा चोरी का पैसा था, वह और धन मांग रहा था, लेकिन मैं उसका कर्म कम करना चाहता था।
रामू का एक सिक्का उसके पास आखिरी था, फिर भी उसने मुझे विश्वास से दिया। वह पर्स उसे मिलना चाहिए था ताकि वह मेरे काम में उसका इस्तेमाल करे। लेकिन विक्रम तो बेगुनाह था, उसे क्यों सजा मिली? विक्रम ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अगर वह जहाज पर जाता तो खराब मौसम में उसकी मौत हो जाती। जेल में रहकर वह प्राकृतिक आपदा से बच जाता। मैं उसे बचा रहा था मंगल, लेकिन तुमने मेरी योजना बदल दी। मुझे माफ करें भगवान, मैंने जल्दबाजी में गलत किया। मंगल उदास हो गया और उसने माफी मांगी। मंगल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन धैर्य रखना सीखो। मेरी योजना हमेशा इंसाफ करती है। आज मैंने सीखा कि हमें आपकी योजना पर भरोसा करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की अपनी योजना होती है, जो हमेशा हमारे भले के लिए होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और हर स्थिति में यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान जो करते हैं वह सही होता है। जल्दबाजी में फैसले लेने से पहले हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए।